हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू NIS विजन पॉइंट। मैं मोहित सक्सेना, आपका मैथ्स टीचर। आज का जो हमारा टॉपिक है, हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। उस चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो हमने प्रीवियस जो चैप्टर पढ़ा, लीनियर इक्वेशन के बारे में पढ़ा। लीनियर इक्वेशन क्या होती है, कैसे लीनियर इक्वेशन फॉर्म करते हैं, कैसे लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स के बारे में जाना, कैसे हम ग्राफिकली सॉल्व करते हैं लीनियर इक्वेशन को, कैसे एल्जेब्रिकली सॉल्व करते हैं। एल्जेब्रिकली कैसे सॉल्व करेंगे? बाई एलिमिनेशन मेथड एंड बाई एलिमिनेशन मेथड था, और हमने क्या सीखा? सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर क्लास 10th, और ये है हमारा लेक्चर नंबर 1। चलिए, आज का जो ऑब्जेक्टिव है, हम ऑब्जेक्टिव जानते हैं क्या इसका। आज जो हम क्या क्या पढ़ेंगे इस लेक्चर में, तो हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन अबाउट क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है, कैसे ये इन्वेंशन हुआ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। सेकेंड थिंग पढ़ेंगे कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, क्या स्टैंडर्ड फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की। एंड थर्ड वन, सॉल्यूशन। अभी तक हमने सॉल्यूशन निकालना किसका सीखा था? लीनियर इक्वेशन का। और आज हम सीखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे निकालें। तो ये है हमारा लेक्चर 1 का ऑब्जेक्टिव। स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई कहाँ से। तो बेबीलोनियन एक मैथमेटिशियंस थे, इन्होंने फर्स्ट टाइम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया था। और कैसे किया था? इन्होंने दो इंटीजर का प्रोडक्ट और सम, उसको किस फॉर्म में कन्वर्ट किया था? इक्विवेलेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पे जो डेफिनेशन दे न्यू फाइंड टू पॉजिटिव नंबर विद अ गिवन पॉजिटिव सम, गिवन पॉजिटिव प्रोडक्ट, एंड दिस प्रॉब्लम इक्विवेलेंट टू द सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और ये हमारी हो गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इन्होंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में फर्स्ट टाइम इन्होंने किया था, और वो किसके इक्विवेलेंट थी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हमारा प्रोडक्ट हो गया और ये हमारा सम हो गया। इसको हमने कहाँ पढ़ा था? पॉलिनोमियल्स में। ठीक है, पॉलिनोमियल्स कैसे हम किसी ट्राइनोमियल को सॉल्व करते थे? बाई मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड के थ्रू। फिर क्या हुआ? चलिए, यहाँ पे तो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ से फॉर्म बनना स्टार्ट हो गया। अब बात करते हैं इसके आगे की। तो सॉल्विंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन जनरली फॉर्म इज इन द क्रेडिट ऑफ एशियंट इंडियंस मैथमेटिशियन। तो हमारे देश में देखा जाए तो बहुत महान मैथमेटिशियंस हुए हैं। आर्यभट्ट हो गए, ब्रह्मगुप्त हो गए, श्रीधराचार्य हो गए, भास्कर हो गए, शकुंतला देवी हो गई, जिसने रिसेंटली आपने मूवी देखी होगी। तो हमारे जो इंडिया में बहुत महान मैथमेटिशियंस हुआ करते थे, आज भी है। तो तब क्या हुआ? एशियंट मैथ्स में यहाँ पे हमारे ये श्रीधराचार्य जी थे, इन्होंने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला फॉर्म किया। देखिए यहाँ पे फोटो इनकी दिख रही है। तो इन्होंने क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को इन्वेंशन किया। कहाँ से इन्वेंशन हुआ इसका? इंडिया से। तो अब ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बना कैसे, आया कैसे, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो ये थी हिस्ट्री, बैकग्राउंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेसिकली इसका अब थ्योरी कॉन्सेप्ट क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री क्या है? 2। तो डिग्री के बारे में हमने क्या सीखा था? डिग्री मीन्स पावर। डिग्री मीन्स पावर। अगर डिग्री 1 होती थी तो क्या होता था? वो हमारी होती थी लीनियर इक्वेशन। अगर डिग्री 2 है तो क्या होगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इक्वेशन कब बनेगी? जब हमारा RHS कुछ गिवन होगा। ठीक है, तो यहां पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात हो रही है। इन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल डिग्री इज 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट, when a quadratic polynomial is equals to 0, it is called quadratic equation. अगर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर ये 0 के इक्वल हो गया तो ये हमारी क्या बन गई? इक्वेशन बन गई। इक्वेशन में अब जैसे एग्जांपल के तौर पे 2x² + 3 इज इक्वल्स टू 0, तो ये हमारी कैसी इक्वेशन हो गई? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों हुई? क्योंकि यहां पे जो हाईएस्ट डिग्री है वो क्या है? 2। थर्ड, इन दिस लेसन वी हैव लर्न अबाउट क्वाड्रेटिक इक्वेशन 1 वेरिएबल। तो हमको इस चैप्टर में पढ़ना क्या है? हमको इस चैप्टर में पढ़ना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन 1 वेरिएबल के बारे में। ठीक है, अब इसमें कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। देखिए, अब हमको बताना है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या ये हमारी चेक योर प्रोग्रेस 6.1 है, और हमको यहाँ पे बताना है कि हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। चलिए देखते हैं पहला। तो यहाँ पे देखिए पहला है 3x²
प्लस 5x³ प्लस x। तो ये क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नहीं है। रीजन, पहली बात हमको RHS को क्या बनाना है? 0। ये ध्यान रखिएगा, RHS को क्या बनाना है? 0। तो RHS को 0 कैसे बनाया जाए? x³ 3 कहां गया? राइट साइड प्लस x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। अब यहां पे देखो आप, डिग्री क्या है हमारे पास? डिग्री जो है वो है इस पॉलिनोमियल की, इस इक्वेशन की 3। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री क्या होती है? 2। जब यहां पे हमारी डिग्री 3 हो गई तो ये हमारा क्या बन गया? ये भैया क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है हमारा, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज इट्स डिग्री इज 3, सो इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, सेकेंड वन √3x² प्लस 5x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। क्या ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? क्या ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी? बिल्कुल होगी। क्यों होगी? क्योंकि यहां पे जो डिग्री है हमारे पास, हमको बस डिग्री ढूंढनी है। डिग्री क्या है इसकी? डिग्री इज 2। डिग्री इज 2। अगर डिग्री 2 हो गई तो हमारा क्या बनेगा? और राइट हैंड साइड क्या है? 0। अगर ये इक्वल्स टू 0 है और डिग्री क्या है हमारे पास? 2 है, तो ये हमारा आंख बंद करके ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, बस डिग्री वेरिएबल रूट पे नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए यहां पे, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? बिल्कुल है। कैसे है? देखते हैं। 5y प्लस 1 एंड 3y माइनस 1 इज इक्वल्स टू y प्लस 1। तो इस केस में हमको पहले सॉल्व करना होगा। यहां पे आपको देखिए ये लीनियर इक्वेशन है 1 वेरिएबल, ये भी लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल है। और जब लीनियर इक्वेशन का हम प्रोडक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी। ठीक है, देखते हैं, चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो 5y मल्टीप्लाई बाई 3y माइनस 1 एंड प्लस 1 3y माइनस 1 इज इक्वल्स टू y प्लस 1। सो 5 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 15y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 3y माइनस 1 एंड y प्लस 1। सो माइनस y प्लस 3 इज इक्वल्स टू 15y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1 इज इक्वल्स टू y प्लस 1। अब ये ध्यान रखिएगा, हमको राइट हैंड साइड क्या दिखाना है, क्या शो करना है? 0। क्या शो करना है? 0। सो 15y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 5, दिस पॉजिटिव y कम्स टू द लेफ्ट साइड, ट्रांसपोज हुआ तो पॉजिटिव था तो क्या हो गया? नेगेटिव, एंड माइनस 1 माइनस 1। सो 15y स्क्वायर माइनस 3y एंड माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो यहां पे ये डिग्री क्या बन गई? डिग्री हमारी आ गई 2। डिग्री 2 आ गई तो ये हमारा किस टाइप का क्वाड्रेटिक, किस टाइप की इक्वेशन फॉर्म हो गई? क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ 1 वेरिएबल। व्हाई? बिकॉज इट्स डिग्री इज 2 और इसमें वेरिएबल क्या है? ओनली 1, और वो कौन सा वेरिएबल है? y। क्लियर? तो इस तरह हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखते हैं कि कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहचानना सीखे। हमने आइडेंटिफाई करना सीखा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है बेसिकली, कैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फाइंड करेंगे। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन, इसमें आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये भी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। सेकेंड वन, ये भी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो फर्स्ट वाली हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं थी, बाकी सारी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी। तो इस क्वेश्चन को आप खुद से भी ट्राई करिएगा। चलते हैं आगे की ओर। अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे हम रिप्रेजेंट फॉर्म में स्टैंडर्ड करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये बात आप ध्यान रखिए, जो हाईएस्ट डिग्री होगी हमको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। डिग्री को किस में रिप्रेजेंट करना है? डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो डिसेंडिंग ऑर्डर होता क्या है? देखिए यहां पे क्या है, इसका डिग्री क्या है? 2 है। यहां पे डिग्री क्या है? 1 है, और ये हमारा कांस्टेंट टर्म है। तो ये हमेशा ऑब्जर्व करिएगा कि हाईएस्ट डिग्री कौन सी है। हाईएस्ट डिग्री हमारे पास 2 है तो इसको हम फर्स्ट टर्म करेंगे। सेकेंड हाईएस्ट डिग्री क्या है? 1 है, तो ये हमारा सेकेंड टर्म हो गया। फिर हमारा कांस्टेंट
सेकेंड थिंग ये याद रखिएगा, हमको राइट साइड क्या रिप्रेजेंट करना है, क्या शो करना है, 0। सपोज यहां पे अगर कोई नंबर भी होगा तो उसको हम किस में ले जाएंगे, लेफ्ट साइड ले जाएंगे, ठीक है, और राइट साइड हमारा क्या होना चाहिए, 0। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो a की वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। a हमेशा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। बहुत से केस में आपको a निगेटिव भी मिलेगा। कुछ केस ऐसे हो सकते हैं, सपोज -2x² + 3x + 5। तो इस केस में आप बोलेंगे सर यहां पे तो a लेस देन 0 है कि नहीं। a हमारा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x², और यहां पे a हमारा क्या है, लेस देन 0। तो यहां पे घबराने की कोई बात नहीं है, इसमें हम निगेटिव साइन कॉमन ले लेंगे, या तो हम सबकी साइड ट्रांसपोज कर देंगे राइट साइड, ठीक है। तो आप जो भी कर सकते हैं, इसको अगर ट्रांसपोज करेंगे हम तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, इसको ट्रांसपोज किया तो निगेटिव हो गया, और इसको ट्रांसपोज किया -5 हो गया। तो ये हमारी बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हमारा हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वो क्या होता है, a² + bx + c = 0। तो ये हमारा हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म। और यहाँ पे जो a b c होते हैं वो क्या होते हैं, कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट्स के बारे में हमने पॉलिनोमियल में पढ़ा था। कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू चेंज नहीं कर सकते, कॉन्स्टेंट्स हमारे फिक्स्ड वैल्यू होती है। x एक वेरिएबल है जो जिसकी वैल्यू फिक्स्ड नहीं होती, और यहाँ पे ये हो गया हमारा इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन ऑलवेज बी रिटन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। जितनी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उनको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। ये हमारा वे हो गया कैसे हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है हमारी। अब देखिए, अब इसको हम चेक करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। पहला इस क्वेश्चन का पार्ट क्या है कि इसमें से हमारा कौन सा इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म है। दोज विच आर नॉट स्टैंडर्ड फॉर्म रीराइट देम एंड स्टैंडर्ड फॉर्म। जो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है उनको फिर हमको क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है, ठीक है। तो बच्चों, पढ़ाई मैथ्स बहुत इजी सब्जेक्ट है, बहुत इंटरेस्टिंग है। इसको आप गेम की तरह समझिए, एक पजल है। इसको जितना आप लगाएंगे आपका माइंड शार्प होगा और प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशंस निकलेंगे। तो इसको आप बिल्कुल डरिए मत मैथ्स से। मैथ्स से अच्छा कोई सब्जेक्ट है ही नहीं, और बिना मैथ्स के कुछ है ही नहीं। हर सब्जेक्ट में मैथ्स है। तो इस पर आप देखिए, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ लिया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसकी डिग्री 2 हो जाए वो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, और राइट साइड क्या हो, 0। अब देखते हैं इसमें कौन सा स्टैंडर्ड फॉर्म बनना है। क्या ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है, बिल्कुल नहीं है। इसको हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म होता क्या था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ax² + bx + c = 0 वेयर a is greater than 0। तो हमको इस कंडीशन में लाना है भाई। अब कैसे लाएं, सोचिए। अब क्या इसको इस तरह ला सकते हैं, हाँ या ना। तो कैसे लाएंगे, 3x² 2 = y + 1। अब y वाला टर्म y और +1 हमारे कहाँ पे है, राइट साइड है। अब इनको क्या करना है, हमको लेफ्ट साइड ले जाना है। तो लेफ्ट साइड ले जाएंगे, साइन इंटरचेंज होगा, पॉजिटिव वाला नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव वाला पॉजिटिव हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप पे हमने क्या किया, 3y² - 2 - y - 1 = 0। तो RHS हमारा क्या आ गया, 0। नेक्स्ट 3y² - y - 3 = 0। ये हो गई हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म। समझ में आया बच्चों, बिल्कुल इजी है, कुछ नहीं किया मैंने इसमें, बस हमने इसको इस फॉर्म में लाके रख दिया, ठीक। चलिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन और करते हैं। ये अलग करते हैं, ठीक है। यहां पे देखिए क्वेश्चन क्या है, यहां पे हमको लीनियर में फॉर्म में दिया है। तो पहले इसका स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अब देखिए किस फॉर्म में, a - b a + b। तो a - b a + b a² b² = 0। यही तो हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी। आइडेंटिटी क्या होता है, a - b a + b
is equals to a square minus b square. So where a is equals to 3t and b is equals to 1 and 3t square is equals to 9t square minus 1 is equals to 0. बट यहाँ पे x वाला टर्म तो दिया ही नहीं है सर, यहाँ पे t वाला टर्म तो दिया ही नहीं. होना क्या चाहिए अब? 9t स्क्वायर प्लस 0 इंटू टी माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0. ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म. क्लियर एवरीवन? इसी तरह आप दो क्वेश्चन देखिए, खुद से ट्राई करिएगा. नहीं आएगा तो हमारा नंबर आप जानते ही हैं 7380515253. इस पे आप क्वेश्चन पूछ भी सकते हो, अपने आंसर बता भी सकते हो. ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करिएगा, इसका आंसर हमको जरूर भेजिएगा. ठीक है, अब आगे की बात करते हैं. अब आगे है हमारा सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. कैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन निकालें. हमने लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन निकालना सीखा था, कैसे करा था. लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल की पहले प्रीवियस की बात करते हैं, प्रीवियस टॉपिक की. अब इसमें हम सोल्यूशन कैसे निकालते थे. ax माइनस बी देन x इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए. तो ये इसका सोल्यूशन आ गया. अब बोलोगे भैया क्वाड्रेटिक का कैसे एक सोल्यूशन निकलेगा, लीनियर को तो निकालना बहुत आसान था, तो क्वाड्रेटिक का हम कैसे निकालें. पहली बात, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है, अभी हमने उसका बताया आपको स्टैंडर्ड फॉर्म. ये हमारी हो गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन. लीनियर इक्वेशन आप देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है. डिफरेंस पहले देखिए, आपको खुद ही कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा. लीनियर इक्वेशन में क्या था, वन वेरिएबल, यहां भी हमारा वन वेरिएबल है. डिग्री क्या है यहाँ पे 1. तो ये ध्यान रखिएगा, जिसकी डिग्री 1 है तो उसके सोल्यूशन भी सिर्फ एक ही आएगा. ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो सोल्यूशन है वो क्या आया, 1. यहाँ पे हमारे पास कैसी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक. डिग्री क्या है 2, तो यहाँ पे कितने सॉल्यूशंस बनेंगे क्वाड्रेटिक पे, 2. सपोज एक सोल्यूशन बना हमारा अल्फा एंड दूसरा सोल्यूशन क्या बना, दूसरा सोल्यूशन बना x माइनस बीटा. क्लियर. तो ये हमारा जो सोल्यूशन है, जो x की वैल्यू होगी अल्फा के बराबर और बीटा के बराबर. बेसिकली सोल्यूशन होता क्या है, सोल्यूशन होता है जब हम इस वेरिएबल पे वैल्यू पुट करेंगे तो रिजल्ट हमारा 0 आएगा. अब देखिए यहाँ पे हमने x की वैल्यू माइनस बी बाई ए निकाली थी और इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो क्या आएगा, a इंटू माइनस बी बाई ए प्लस बी, और a कैंसिल हो गया, माइनस बी प्लस बी कैंसिल इज इक्वल्स टू 0. समझ में आया सोल्यूशन होता क्या है. सोल्यूशन बोल सकते हैं जीरोस और रूट. आपको कुछ बुक में मिलेगा जीरोस फाइंड करने को, बोलेगा फाइंड द जीरोस, तो वहां पे घबराने की जरूरत नहीं है. अब तो सर जीरोस आपने पढ़ा ही नहीं क्या है, तो यहाँ पे कहीं वर्ड आपको चेंज मिलेगा, कहीं कहीं रूट्स मिल जाएगा, फाइंड द रूट्स. सो यहाँ पे आपको सोल्यूशन ही पूछ सकता है, रूट्स भी पूछ सकता है, जीरोस भी पूछ सकता है. तो इन सब का मतलब मीनिंग एक ही है, हमको क्या फाइंड करना है, सोल्यूशन. क्लियर स्टूडेंट्स. चलिए अब इस पे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, कैसे हम इसका सोल्यूशन निकालेंगे. देखिए इसका सोल्यूशन निकालना तो हमने पॉलिनोमियल में ही सीख लिया था, जब हम कर रहे थे ट्राइनोमियल को फैक्टराइज बाय मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड और a प्लस बी स्क्वायर की प्रॉपर्टी से. तो यहाँ कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, सब कुछ पढ़ा हुआ है. बस हमको प्रीवियस चैप्टर पे कमांड होना चाहिए. अगर आपको अब कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर नहीं है तो आप प्रीवियस वीडियो को ज़रूर देखिए. जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं हमारे पॉलिनोमियल्स पे हो गया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस पे हो गए, तो वो वीडियोस आप और अच्छे से समझिए, उसमें कॉन्सेप्ट पे पूरा कॉन्सेप्ट समझ के फिर आने वाले जो चैप्टर्स हैं वो आपको ईजी लगेंगे. ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 2x प्लस 3 x प्लस 2 0. तो यहां पे अब देखिए आपको ऑलरेडी दो लीनियर इक्वेशन दिख रही है. एक तो लीनियर इक्वेशन हमको क्या मिल गई 2x प्लस 3 एंड सेकेंड लीनियर इक्वेशन क्या मिल गई x प्लस 2, और दोनों का प्रोडक्ट क्या आ रहा है, दोनों का प्रोडक्ट आ रहा है 0. अब क्या किया जाए यहाँ से, सर यहाँ से अब जीरो सोल्यूशन इसका कैसे फाइंड करें. हमको सोल्यूशन फाइंड करने के लिए सिर्फ x की वैल्यू फाइंड करनी है. देखिए पहले केस में हमने क्या किया, इफ 2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0. अब 3 कहाँ है, 3 हमारा पॉजिटिव है. अगर ये ट्रांसपोज हुआ तो साइन पे क्या आएगा, अभी ये हीरो था, अब जब इधर पहुंचेगा तो ये विलन बन जाएगा. ठीक है, विलन मीन्स नेगेटिव,
हीरो मीन्स पॉजिटिव। तो यहाँ पे जैसे ये साइन चेंज हुआ, पॉजिटिव से निगेटिव आ गया, सो x इज इक्वल्स टू -3/2। तो ये मिल गया हमको पहला सोल्यूशन, क्योंकि ये क्वेश्चन क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक में कितने सोल्यूशंस मिलते हैं हमको? 2। अब सेकंड सोल्यूशन कैसे फाइंड करें? अब इफ x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, तो ये भी 2 भी हीरो है। अब 2 उधर जाएगा तो क्या बनेगा? विलेन। तो x इज इक्वल्स टू -2। तो इसके हमको सोल्यूशंस मिल गए। बहुत ईजी था सर ये वाला क्वेश्चन, तो ये तो हम भी कर लेते हैं। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन समझ में आया? इसके क्वेश्चन आप फिर से लगाइए, प्रैक्टिस करिए। एक बार नहीं आएगा, 2 बार नहीं आएगा, तीसरी बार 100% आएगा। हार नहीं माननी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, x² प्लस 3x माइनस 18। अब यहां पे क्या करोगे? यहां पे होगा हमारा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, जो हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में पढ़ा है। अब फिर से उसको वीडियो देखिए। अगर आपको ये नहीं करना आता है तो आप वो वीडियो फिर से देखिए। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। अब यहां पे देखिए सम क्या है। हमारा जो सम है वो है 3 और प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट इज -18। तो ऐसे दो इंटीजर सोचिए जिनका मल्टीप्लाई 18 आ जाए और डिफरेंस 3 आ जाए। चलिए मुझे नहीं पता, सपोज तो मैंने क्या किया, 2 9 जा 18 भी आता है, 6 3 जा 18 भी आता है। क्या यहां पे डिफरेंस कितना आ रहा है? 7 का। और यहां पे डिफरेंस कितने का आ रहा है? 3 का। तो मुझे तो डिफरेंस सम कितना चाहिए? 3 चाहिए ना। तो अब ये हमको मिल गया इंटीजर्स कौन कौन से? 6 and 3। तो सॉल्यूशन x², साइन क्या है? पॉजिटिव। पॉजिटिव। अब ग्रेटर इंटीजर क्या है? 6 है, तो 6x लिख दिया। -3x -18 इज इक्वल टू 0। अब कॉमन निकाल लीजिए, x कॉमन हो गया और यहां से क्या कॉमन होगा? ये भी 3 से डिविजिबल है, ये भी 3 से डिविजिबल है, -6। सो x प्लस 6 एंड x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। सॉरी, यहां पे 3 होगा क्योंकि यहां पे हमारा 3 कॉमन हुआ है। ठीक है, तो बिल्कुल ठीक है, तो यहां पे हमारा 3 होगा। अब यहां से हमको सॉल्यूशंस निकालने हैं। ये भी देखिए हमने, देखिए सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं? लीनियर इक्वेशन पे कन्वर्ट कर रहे हैं। अब देखिए लीनियर इक्वेशन में हो गया ये। अब लीनियर इक्वेशन में हो गया तो आपको क्या करना है? यहां पे x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0 एंड x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। सो x इज इक्वल्स टू -6 एंड x इज इक्वल्स टू +3। सॉल्यूशंस आ गया, वेरी इजी। तो इस तरह क्वेश्चंस पे आप प्रैक्टिस करिए। जितना आप क्वेश्चंस लगाएंगे उतना ही कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। ये देखिए, अब ये चला इनके सोल्यूशन निकालने। यहाँ पे इनका सोल्यूशन निकालने जा रहे हैं। अब इनसे पहले आप निकाल दीजिएगा, ठीक है? तो मुझे ये लगता है कोई क्वेश्चन में आपको टफ लगेगा। देखिए यहाँ पे बिल्कुल इजी है ये। यहाँ पे इसका प्रोडक्ट क्या होगा? जो प्रोडक्ट होगा 3 × -7 -21। और सम क्या होगा? सम होगा -4। अब ऐसा नंबर सोच लीजिए जिनका प्रोडक्ट 2 इंटीजर का प्रोडक्ट 21 आ जाए और सम आ जाए 4। तो 7 × 3 इज इक्वल्स टू 21 एंड बोथ डिफरेंस इज 4। तो क्या कंडीशन हमारी फुलफिल कर रहा है? बिल्कुल। अब ये देखिए निगेटिव साइन आ रहा है। निगेटिव साइन कब आएगा? अगर एक इंटीजर निगेटिव है, एक इंटीजर पॉजिटिव है, तो रिजल्ट क्या मिलेगा? निगेटिव। तो इसमें कोई निगेटिव है और सम हमारा देखिए निगेटिव, सम भी हमारा निगेटिव आ रहा है। तो इसका मतलब है क्या? जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो हमारा निगेटिव है, स्मॉलेस्ट इंटीजर क्या है? पॉजिटिव है। अब इसमें हम इक्वेशन बना देंगे। 3x² माइनस ग्रेटेस्ट कौन है? 7x प्लस 3x माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0। तो इसमें कॉमन निकाल लीजिएगा। x कॉमन हो गया हमारा, x 3x माइनस 7 प्लस 1 कॉमन हुआ, 3x माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0। सो x प्लस 1 एंड 3x माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0। तो इस तरह क्वेश्चंस आप कर सकते हैं और ये बहुत इजी है। इसमें आपको बस मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड आना चाहिए, तभी आप कर पाओगे। तो इसलिए हमको जो स्टार्टिंग चैप्टर्स में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, उसी से ही हमारा बेस बनेगा।
नींव मजबूत होगी, और जब नींव मजबूत होगी जानते हैं फिर तो बड़ी बिल्डिंग बन जाती है, बड़ी से बड़ी। तो हमको अपनी नींव मजबूत करनी है, अपना बेस मजबूत करना है। स्टार्टिंग चैप्टर्स पे फोकस करिए, उसको फिर से करिए आप। चलिए, तो आज का जो सेशन था, आज का जो लेक्चर था, वो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे था। हमने पढ़ा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है, कैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म करते हैं, कैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं। सो थैंक यू स्टूडेंट्स। और कोई भी डाउट आए और जितने भी क्वेश्चन सॉल्यूशन है वो आप इस नंबर पे भेज सकते हैं 9380515253। और ये हमारी साइट है www.visionpointnois.co.in। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, गुड डे, बाय बाय।